गुड मॉर्निंग बच्चों। विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, पिछली कुछ कक्षाओं में हम परिवर्तन के बारे में पढ़ रहे हैं और अभी तक हम परिवर्तन की परिभाषा और परिवर्तन के 3 प्रकार, पहला तीव्र तथा मंद परिवर्तन, दूसरा अनुकूल तथा प्रतिकूल परिवर्तन और तीसरा नियमित तथा अनियमित परिवर्तनों के बारे में जान चुके हैं। आज हम जानेंगे चौथे परिवर्तन, प्रत्यावर्तित तथा अप्रत्यावर्तित परिवर्तन के बारे में, जिसे हम उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय परिवर्तन भी कहते हैं। बच्चों, इस परिवर्तन को हम एक गतिविधि के माध्यम से समझते हैं। एक गुब्बारा लीजिए और उसे सावधानीपूर्वक फुलाइए जिससे कि वो फट ना जाए। आप देखें कि गुब्बारा फूलकर बड़ा हो जाता है। अब उसकी हवा निकाल दीजिए, वह फिर अपनी पुरानी अवस्था में आ जाता है। तो गुब्बारे का फूलना और हवा निकाल देने पर इसका पुनः अपनी पहली स्थिति में आ जाना एक प्रत्यावर्तित या उत्क्रमणीय परिवर्तन है। इसी तरह गीली मिट्टी से जब हम कोई आकृति बनाते हैं और हमें लगता है कि ये आकृति ठीक नहीं बनी है, तो हम उसे दोबारा से बिगाड़कर फिर से आकृति बनाने का प्रयास करते हैं। इसे हम गुथा हुआ आटे से भी समझ सकते हैं। गुथा हुआ आटा लेकर उसकी लोई बनाते हैं और लोई से एक रोटी बेलते हैं। अगर रोटी के आकार से आप असंतुष्ट हैं तो उसे पुनः लोई बना सकते हैं। ये भी एक प्रत्यावर्तित या उत्क्रमणीय परिवर्तन है। इसका मतलब यह हुआ कि ऐसे परिवर्तन जिसमें परिस्थितियां उलट देने पर पदार्थ अपनी वापस पूर्व की अवस्था में आ जाते हैं, प्रत्यावर्तित परिवर्तन या उत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाते हैं। बच्चों, कुछ उदाहरण के द्वारा हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि रबर बैंड या स्प्रिंग को खींचकर जब इसे छोड़ते हैं तो वह अपनी पुरानी स्थिति में वापस पहुंच जाता है। तो ये भी एक प्रकार का प्रत्यावर्तित या उत्क्रमणीय परिवर्तन हुआ। बच्चों, अब आप इससे समझिए कि आपने आटे की लोई ली, उसे बेलकर और तवे पर डाल दिया और उसे सेक लिया। तब क्या दोबारा इसको हम लोई के रूप में वापस बना सकते हैं? नहीं बना सकते, क्योंकि अब आटा पक चुका है, उसकी अवस्था में परिवर्तन हो चुका है। इसी तरह दूध को जब हम दही बना देते हैं तो दही को क्या फिर से हम दूध में बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते, क्योंकि दूध से जब दही बनता है तो उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। तो इस तरह इन परिवर्तनों को जब उनकी पहली अवस्था में हम उन्हें वापस नहीं ला सकते, उसे हम अप्रत्यावर्तित या अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। कागज का जलना, मोमबत्ती का जलना, धूप बत्ती का जलना, दूध से दही बनना, आटे से रोटी बनना इत्यादि इस तरह के परिवर्तन हैं। तो बच्चों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रत्यावर्तित तथा अप्रत्यावर्तित परिवर्तन क्या होते हैं। प्रत्यावर्तित का मतलब उत्क्रमणीय, ऐसे परिवर्तन जिन्हें उनकी पुरानी अवस्था या पहले अवस्था में वापस लाया जा सकता है, प्रत्यावर्तित परिवर्तन कहलाते हैं। लेकिन ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ पुनः अपनी पहले की अवस्था में नहीं लाया जा सकता, उसे अप्रत्यावर्तित या अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। तो बच्चों, आज का होमवर्क लिख लीजिए। आज का होमवर्क है कि प्रत्यावर्तित तथा अप्रत्यावर्तित परिवर्तन क्या होते हैं, इन्हें उदाहरण के द्वारा समझाइए। अब मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए बाय बाय।